ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ, अपने सभी प्रिय दर्शकों के साथ, आपके वार्षिक लव राशिफल के विषय में। जी हाँ, और ये वार्षिक लव राशिफल है वर्ष 2026 का। तो इसके माध्यम से आज इस कार्यक्रम के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, जिनका की स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनके लव लाइफ को लेकर के, लव लाइफ से रिलेटेड जो भी आपके मैटर्स हैं, अगर कहीं कुछ ऐसे भी मसले होंगे कि जहां पर आपके लिए परेशानियां हो रही होंगी, कहीं कुछ ऐसी भी चीजें होंगी कि जहां परेशानियां हो के थोड़ा रास्ता बना होगा लेकिन आगे का समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे चीजें कैसे चलेंगी। तो आज ये सारी खुल करके बात आपके साथ करने वाले हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों के साथ आपकी लव लाइफ को लेकर। बेशक चाहे आप फिर सिंगल जातक हो, सिंगल का मतलब कि भाई अभी तक आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो नहीं पाई, जो भी वजह रही उसके पीछे, लेकिन अगर अभी आप ऐसी इच्छा रखते हैं कि भाई आपकी लाइफ में भी कोई हो, आना चाहिए, तो इसमें आपको कितनी कामयाबी मिलने की संभावना बनेगी ग्रहों के आधार पर, ये बात हो। दूसरा, लव अफेयर में है या फिर रिलेशनशिप में है, लिव इन रिलेशंस में है, तो कैसे संबंध रहेंगे और कैसे हालात रहेंगे आपके लिए इस वर्ष 2026 में वृश्चिक लगन राशि के जो प्रेमी प्रेमिका हैं। और अगर आप कोई ऐसी प्लानिंग भी मान लीजिए कर रहे हैं कि आपको विवाह करना है, तो क्या ये विवाह संपन्न हो पाएगा आपका इस वर्ष 2026 में, या भी आपको करना होगा इंतजार। तो साथियों, इसके बाद पॉइंट नंबर 3 जिस पर बात होगी कि अगर आप विवाहित हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली इस वर्ष 2026 में। और नंबर 4, क्या आप मैरिड तो हैं लेकिन कहीं से आपको कोई इस प्रकार के संकेत हैं कि भाई आपका भी कहीं कुछ सिलसिला शुरू हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, ऐसा आपका मानना है, कुछ ऐसे संकेत हैं। तो लेकिन ग्रहों के संकेत क्या कहते हैं, क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? और अगर आपका पहले से कहीं रिलेशनशिप में है, आप चल रहे हैं, तो हालात कैसे रहेंगे, तो फिर उसके लिए हालात कैसे रहेंगे, ये चीज जो है देखने वाली होगी। तो साथियों, अंत में बात करेंगे कि आप अपने जिस मित्र के साथ संबंध में थे, रिलेशन में थे, आपकी मित्रता थी या आपका अफेयर था, जो मर्जी आप कह सकते हैं, उस रिश्ते को आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा था आप लोगों के बीच में, लेकिन कोई ऐसी वजह बन गई, कोई ऐसा कारण बना के आप लोग दूर होते चले गए, और दूर होने के साथ साथ दूरियां बढ़ती चली गई, और दूरियां बढ़ने के साथ साथ संबंध भी उसी प्रकार से समाप्त होते चले गए, और आपका किसी प्रकार का आज की तारीख में उनके साथ कोई संपर्क नहीं है, ना कर पा रहे हैं, ना हो पा रहा है। ऐसा भी है, करने की कोशिश की जा रही है लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही। कई बार ऐसा भी होता है कि या तो वो मित्र ही इंटरेस्टेड नहीं होता बात करने में, और अगर वो कहीं इंटरेस्टेड हो भी इन केस, तो कुछ दूसरे हालात ऐसे होते हैं जो आपको इजाजत नहीं देते। पर तो आज यही सब चीजों पर चर्चा हम आपके साथ इस कार्यक्रम में कर रहे हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों के। तो साथियों, इससे पहले कि इस पूरी चर्चा का हम शुभारंभ करें, आगे बढ़ें, हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं, और वो ये कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं, सबसे पहले आप हमारा जो चैनल है ज्योतिष रतन केंद्र, इसको सब्सक्राइब कर लें। इसलिए कर लें कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बने, चाहे वो लव राशिफल से संबंधित हो या दूसरे, वो आप तक आसानी से पहुंच सके और उनका भी आपको लाभ मिल सके। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके विषय। साथियों, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जो हमारे आप सिंगल जातक हैं उनको, कि देखिए 1 जनवरी 2026 से लेके और 1 जून 2026 तक का जो समय है, इसमें आपकी जो सोच है अपने उस मित्र के प्रति, बहुत ही एक ऐसी सोच रहेगी कि एक व्यक्ति होते हैं, कुछ इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं कि जो अपने उस मित्र को लेकर के थोड़ा सा सेल्फिशनेस उनके अंदर आ जाता है, अपना फायदा देखते हैं, अपना फायदा सोचते हैं, मैं कैसे एंजॉय कर लूं, मैं किस तरीके से अपनी इस मित्रता का लाभ उठाऊं। लेकिन आपके अंदर वो चीज नहीं होगी। आप पूरी ऑनेस्टी के साथ, जिसको कहते हैं ना, पूरी सच्चाई, पूरी ऑनेस्टी का परिचय देंगे आप, और पूरी मैच्योरिटी का परिचय देंगे। इस वर्ष 2026 की बात चल रही है उस व्यक्ति के साथ जिसको आप अपनी लाइफ में एंटर करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं। सोच आपकी उनके प्रति बड़ी ऑनेस्ट रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और साथियों, 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में कुछ वो वक्त आएगा, समय वो आएगा कि जब आप कुछ एक्शन लेने की भी उस पर आ जाएंगे। समय होगा वो 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच का, कि उसमें अगर आप एक्शन लेंगे तो आपको और अच्छी सफलता मिलेगी। और आप, जैसा कि मैं कह चुका हूं कि पूरी ईमानदारी के साथ, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका मित्र भी आपके इस व्यवहार से और आपके इस एटीट्यूड से, आपकी इस सोच से काफी प्रभावित रहेगा, और ये आप दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाएगा, और आप दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे। आपके मित्र की सोच आपके लिए और आपकी सोच उनके लिए, दोनों की ही सोच एक दूसरे के लिए बड़ी पॉजिटिव रहने वाली। बात कर लेते हैं कि क्या अगर आप अपने ये मैटर अपने घर के बड़ों के सामने लेकर जाएंगे तो क्या उनका, बिल्कुल आप उनको कन्विंस करने में किसी प्रकार की कोई ज्यादा परेशानी आपको आने वाली नहीं, उनका कंसेंट लेने में। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपका
लव अफेयर चल रहा है या आप लिव इन रिलेशंस में हैं, तो फिर हालात कैसे रहेंगे। साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आप लव अफेयर में हैं, आप नेचुरली जानना पसंद करेंगे कि आगे का समय कैसा रहेगा आपके इस रिलेशनशिप को लेके। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि समय तो देखिए बहुत अच्छा रहने वाला है और चीजों को बहुत आसानी से हैंडल भी कर लेंगे आप। देखिए, मैं ये नहीं कहता, छोट मोट समस्याएं जरूर आएंगी, चाहे वो आप दोनों के बीच में हो या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू हो। वैसे तो आप दोनों के ही बीच में कुछ थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन चीजों को आप बहुत आसानी से कर लेंगे, सब चीजों को सॉल्व। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की आप दोनों के बीच में कोई ज्यादा परेशानी होने वाली है इस आने वाले वर्ष 2026 में। आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों, आपकी इस रिलेशनशिप आपकी मुझे बहुत अच्छी जाती हुई नजर आती। अब देखिए, थोड़ा बहुत तो अगर कुछ होता है तो हम उसको सीरियसली ना लें तो ज्यादा अच्छा है, उसको थोड़ा एमिकेबल एटमॉस्फेयर में जो है तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो उससे आप दोनों के लिए बेहतर होगा। वैसे कोई, मैं फिर बात में कह रहा हूं कि मैं किसी को, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डरा रहा हूं, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति काफी फेवरेबल लग रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए ताकि कोई भी ऐसा स्टेप जाने अनजाने ना लिया जाए, ताकि अपने लिए प्रॉब्लम ना खड़ी हो। वैसे ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जो भी आप काम करेंगे बहुत समझदारी से करेंगे, सूझबूझ के साथ करेंगे। लेकिन हाँ, मैं एक बात बता दूं कि देखिए, मैरिज का योग तो नहीं है, मैरिज का योग है, लेकिन मैं उसको इसलिए कह रहा हूं कि नहीं है कि ये हल्का योग है। चीजें तो चलेंगी आगे, लेकिन इसका भी समय है। 1 जनवरी 2026 से 1 जून 2026 के बीच में ही है ये योग इस प्रकार का। तो आपको जो भी आपने प्लानिंग किया है अपने विवाह को करने के लिए आप दोनों ने, तो आप आगे बढ़ेंगे इसमें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा चीजों को समझते हुए आगे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जल्दबाजी ना करें, तो सफलता मिल भी सकती है, मैं ये कह रहा हूं। और अगर आपने कुछ जल्दबाजी किया, थोड़ा सा दूसरे तरीकों से चीजों को समझने की कोशिश की और कार्य करने की कोशिश, एक्शन लिए उस पर, तो बात थोड़ा सा बिगड़ भी सकती है। तो इसलिए मैंने हल्का कहा था। तो लेकिन अगर आप सारी चीजें बहुत सूझबूझ से ही करके चलेंगे, सिस्टमैटिक वे में चलेंगे, तो सफलता प्राप्ति के भी योग बन सकते हैं। उपाय आपको देंगे, उपाय आप करें तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम सामने आएंगे। बात आगे करते हैं, अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन बड़ा सुंदर है, बड़ा सुखों की प्राप्ति है, और आपका स्पाउस जो है वो तो आपको बहुत दिल से सपोर्ट करेगा। बेशक आपकी तरफ से बीच बीच में थोड़ी सी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जो मतलब सही ना माना जाए, जिनको या एक्सेप्टेबल ना हो, ऐसा बीच में आपके द्वारा चांसेस बन रहे हैं। लेकिन आपका जो मित्र है वो आपकी इन सारी चीजों को भी इग्नोर करने की कोशिश करेगा और आपकी ओर उसका आकर्षण बना रहेगा। ये है आपके वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन की सच्चाई वर्ष 2026 की। बात करेंगे आगे कि भाई विवाहित तो आप हैं, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की भी संभावनाएं बन रही है, या अगर आपके हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो क्या वो सही दिशा में चल पाएंगे। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, कोशिशें तो दोनों तरफ से ही रहेंगी, लेकिन जो मुकाम आप या आपका वो मित्र जिसके साथ आपके रिलेशन है, जिस मुकाम तक आप अपनी उस रिलेशनशिप को ले जाना चाहेंगे, वहां तक ले जा पाने में तो सक्षम नहीं रहेंगे, उतना तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, एक झुकाव जो होता है वो तो बना रहेगा, आपका उनकी ओर, उनका आपकी ओर। इसमें मुझे कहते हुए कोई किसी तरीके की कोई मुझे हेजिटेशन फील नहीं हो रही है, क्योंकि ग्रहों के ऐसे संकेत हैं। लेकिन ऐसे भी हैं, जैसा मैंने कहा, कि वो जो चीज आप सोच रहे हैं कि उस लेवल पर जाएं, उस लेवल पर तो नई चीजें जाएंगी। लेकिन हाँ, फिर भी अपने दिल में तो एक दूसरे के प्रति आपके काफी एक मतलब जो होता है अट्रैक्शन और वो सारी चीजें वो तो रहेंगी बरकरार। आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो लोग, उनके लिए, जो वृश्चिक लग्न राशि के हमारे मित्र हैं। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किसी को कहते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब वो होता है कि जिस मित्र के साथ भी आपके संबंध चल रहे थे, कभी बहुत अच्छे थे, लेकिन आज की डेट में ना तो आपकी उनसे कोई मुलाकात है, ना कोई बातचीत है, फेस टू फेस मिलना तो बहुत दूर की बात है, कोई कम्युनिकेशन तक नहीं है, कोई मैसेजिंग तक नहीं है, कोई संपर्क है ही नहीं, तो उसी को ही कहा जाता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अब ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर जो हम बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जरूरी नहीं कि हमारे सभी जो देखने वाले दर्शक हैं, अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हैं, चल रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि सभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग चल रहे हैं वो इसको पसंद करते हो। आप में से ही कुछ ऐसे भी होंगे जो ये भी चाहते होंगे कि ये नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन जल्दी से जल्दी खत्म होनी चाहिए, आप इससे बाहर निकलें और अपने उसी पुराने मित्र के साथ आपका रियूनियन हो, रिवाइवल हो जाए संबंधों का। तो अगर ऐसी सोच है तो उनके लिए हमारा यही कहना है कि वर्ष 2026 आप वृश्चिक लग्न राशि के जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं लोग, जातक हमारे दर्शकगण, उनके लिए हमारा यही कहना होगा कि देखिए, चीजों को इस वर्ष 2026 में बेशक चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं, लेकिन अपने उस मित्र से मिलने के लिए कोई भी गलत स्टेप लेना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये ऐसे हैं ग्रहों के संकेत आपके लिए। आप उनसे संपर्क करना चाहेंगे जो कायदे से होती हैं चीजें, वैसे करना चाहेंगे। कोई ऐसी, आपका पूरा इस बात पर फोकस रहेगा कि कोई ऐसा स्टेप या ऐसा कार्य या ऐसी बात
कोई ना होने पाए आपकी तरफ से कि जिससे बात और अधिक उलझ जाए या बिगड़ जाए, इस बात पर आपका पूरा जोर रहेगा और यही आपकी सोच रहे, जो कि बहुत, मैं तो इसको व्यक्तिगत तौर पर कहूंगा कि बहुत अच्छी सोच है अगर आप ऐसा सोचते हैं और ऐसा सोचेंगे ही, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ही कुछ ऐसी और इशारा कर रही। अब बात कर लेते हैं आपके उस मित्र की। देखिए यहाँ पर एक बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के केस में, कि जो आपका मित्र है, एक तो ये होता है ना कि भाई उसने जिद पकड़ रखी है कि नहीं मैंने इससे बात ही नहीं कर, कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट तो बहुत आगे की बातें हो गई, मैंने तो इस कॉल तक रिसीव नहीं करनी और भी कोई मैसेज रिसीव नहीं, कोई मतलब नहीं। तो वो चीज होती है ना, वो सिचुएशन आपके केस में मुझे नहीं दिख रही। आपके केस में चीजें जो है वो काफी नॉर्मल लग रही उनकी तरफ से आपके मित्र। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप, जैसा मैंने कहा कि ऐसी सोच के साथ आप स्टेप लेंगे, आगे बढ़ेंगे और आप बढ़िए पूरी उम्मीद के साथ, मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अत्यधिक सफलता की बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ी बहुत से लेके और सफलता के बीच का जो चीज कही जानी चाहिए वो मैं कह रहा हूं। मतलब निराशा नहीं होगी, आप कुछ अच्छा साइन मिलेगा आपके मित्र की ओर से, कुछ पॉजिटिव साइन मिलेगा, इस बात के पूरे संकेत। और ये 2026 मैं तो आपसे यही कहूंगा वृश्चिक लग्न राशि के जातकों से कि इसको हाथ से मत जाने दीजिए, इस अवसर को, इसका बहुत लाभ लीजिए। ग्रहों की स्थिति काफी अच्छे संकेत दे रही है। और अगर कोई दूसरे लोग भी आ रहे हैं, वो कुछ उसके अगेंस्ट, आपके मित्र के अगेंस्ट आपको इंस्टिगेट कर सकते हैं, भड़काएंगे कुछ और इधर उधर से, या तो आप उन चक्करों में बिल्कुल ना पड़े। आपकी बुद्धि जो कहती है आप वो करें, किसी की ना सुने। अगर सुनने में पड़ गए तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप वही करें जो आपके प्लान है, आप किसी की ना सुने और ना किसी के साथ ये डिस्कस करें। साथियों, उपाय आपको क्या करने हैं? उपाय आपको हम बता देते हैं कि वो कौन से उपाय करने हैं आपको। तो सबसे पहला उपाय, वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा और हर तरीके से मित्रता भी अच्छी चलेगी। बस एक उपाय आपके लिए बनता है, उस उपाय को आप जरूर करें कि शुक्रवार के दिन दही, खीर, इत्र, चांदी या फिर चावल, कपूर, मिश्री, इनमें से कोई भी आइटम जल में प्रवाह कर या दान कर दें। दान करेंगे तो और अच्छा। जल के प्रवाह के भी छोड़िए, कहाँ जाएंगे ढूंढेंगे कि कहाँ नदी है, कहाँ वो है। आप दान कर दीजिए किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर, जितनी चीजों के नाम हमने बताए। एक तो ये काम कर लीजिए। और दूसरा एक छोटा सा मंत्र है, बहुत लघु मंत्र है, ओम शू शुक्राय नमः। बस इसका एक माला नियमित रूप से करें, काफी चीजें बेहतर हो। तो साथियों, अगर हमारी ये चर्चा आपको पसंद आई है तो हमारे आप वीडियो को लाइक कर लें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में हमारा ये वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग जो वृश्चिक लग्न राशि के हैं स्पेशली, इस जानकारी का कुछ उनको भी अच्छा लाभ मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे बनेंगे, वे सब भी आप तक पहुंचे और उनका आपको भी लाभ मिल सके, तो फिर आप हमारे जो वीडियो में बेल आइकन दिया है उसको प्रेस कर दीजिए। बस इतना करना है आपको। साथियों, अब इस चर्चा को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।